नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। बहुत लेट आई हूँ मैं आज। प्योर सोल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ योगा बना दिया है मैंने प्योर सोल विद योगा को। क्योंकि मुझे बहुत सारा फीडबैक मिला है और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि आपका डोमेन आईडी बहुत लंबा है और गूगल लिस्टिंग में दिखा नहीं रहा है, तो मुझे जो मैंने अपना वेबसाइट बनाया है, डोमेन आईडी बनाया है, मुझे उसमें थोड़ी तब्दीली लानी पड़ेगी। खैर, ये मेरे डोमेन आईडी के बारे में डिस्कशन करने के लिए मैं इस वक्त यहाँ पर नहीं आई हूँ मध्य रात्रि में, लेकिन बड़े सारे दिनों से मैंने योगा के वीडियोस, योगा लाइव सेशंस नहीं लिया। नमस्ते सुदेश गांधी जी, आप इतनी रात को क्यों जाग रहे हैं? और मैं कैमरा शेयर नहीं कर सकती आपके साथ, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगी तो वो अटक जाएगा। मैंने कई बार फेसबुक पर ट्राई किया है, इंस्टाग्राम पर काफ़ी इजी होता है शेयर करना, और मैं अभी सवाल लेने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मैं कुछ कहने आई हूँ। एज़ यूजुअल मुझे अपनी रफ्तार में कुछ कहना है और साइन ऑफ करना है, क्योंकि मध्य रात्रि का वक्त है और मुझे अपने शेड्यूल का पालन करते हुए सुबह जल्दी उठना है। कहने में ये आई हूँ कि बड़े सारे महीनों से मैं कुछ मौन अवस्था में थी, मैं कुछ ध्यान अवस्था में थी, मैं कुछ अध्ययन अवस्था में थी, मैं कुछ डीप मेडिटेशन अवस्था में थी, एंड आई वॉज गोइंग थ्रू अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी वजह से मैं ऑनलाइन नहीं आ रही थी रेगुलर सेशंस के लिए, जैसा मैं पहले कहती थी, क्योंकि ये एक योग का हिस्सा है। जब हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं, भीतर की ओर जाते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि खुद व्यक्ति को एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजरना पड़ता है। काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत इट्स लाइक अ जर्नी विच यू हैव नेवर वेंचर्ड बिफोर, एंड आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है आपके साथ, बिकॉज एवरीथिंग इज़ वेरी न्यू। और क्योंकि मुझे ज़्यादा वोकल रहने की आदत है, तो मैं काफ़ी लोगों के सामने बड़बड़ाई हूँ अबाउट माई एक्सपीरियंसेस। कुछ मेरे पिताजी के देहांत से पहले, कुछ मेरे पिताजी के देहांत के बाद अपने आप को मेंटली और इमोशनली स्टेबलाइज करना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने इस साल अपने माता पिता दोनों को खो दिया। मैं उनका दर्द बांटने में पूरी तरह से उनके साथ हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ये बीती है। और एक पेरेंट को खोना, माता पिता का लॉस इतना बड़ा लॉस होता है कि वो कोई भी चीज़ उसको रिप्लेस नहीं कर सकती है। मैं हमेशा से ये बोलती आई हूँ, मानती आई हूँ कि मुझे नहीं लगता माता पिता से ऊंची या बड़ी कोई दौलत हो सकती है। माता पिता एक तरफ और सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, क्योंकि जो निस्वार्थ प्रेम हमें अपने माता पिता से मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। उनके ही संरक्षण में, उनके ही प्रेम से इंसान फल फूलता है, क्रिएटिव बनता है, उसके अंदर एक अपने पर्पस को सर्व करने की, उसको अचीव करने की एक उनके अंदर आत्मविश्वास आता है, आत्मबल आता है। तो सारे माता पिताओं को जिनका आशीर्वाद उनके बच्चों पर है, उनको शत शत नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान जी का कोटि कोटि धन्यवाद कि मतलब खुशकिस्मत हैं वो सब जिनके सर पे उनके माता पिता का साया है, उनका हाथ है, सपोर्ट है। तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, माता पिता के साथ समय बिताइए, उनकी वैल्यू कीजिए। अगर वो आपके साथ रूठे हुए भी हैं, अगर वो आपके साथ सख्त भी हैं, तो उसके पीछे भी बहुत गहरा कारण है कि वो ऐसे क्यों हैं। ये सब ईश्वर की मर्ज़ी है। अगर हम ईश्वर के आगे समर्पण करना सीख जाएंगे तो ज़िंदगी के रहस्यों को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर हम ज़िद करना छोड़ देंगे, रेजिस्ट करना छोड़ देंगे, कंट्रोल करना छोड़ देंगे, तो ज़िंदगी काफ़ी स्मूथ बन सकती है। और इसीलिए बहुत इनफैक्ट इस साल से मुझे पिछले साल ही जब मैं फेसबुक लाइव सेशन ले रही थी लगातार निरंतर,
रेगुलरली, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ये एहसास हुआ कि शायद हिंदुस्तानियों को, शायद भारतीयों को योग की अब ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा ही हाँ लोग योगी और वैराग्य का पालन और बहुत सहनशील और बहुत टॉलरेंट, पेशेंट और निस्वार्थ भाव से सर्व करना बहुत ज़्यादा संख्या में हो रहा है। तो मेरी आवश्यकता ही क्या है, किसी भी योग गुरु की, योग टीचर की आवश्यकता ही क्या है। क्राइम रेट तो बिल्कुल ज़ीरो है, कोई क्राइम रेट नहीं है भारतवर्ष में। और पश्चिमी सभ्यता तो हम बिल्कुल भी नहीं फॉलो करते हैं। हम अपनी संस्कृति से बहुत वेल वर्स्ड हैं, इसलिए इंडिया से ज़्यादा शायद जर्मनी में संस्कृत को ज़्यादा अपनाया जा रहा है और उसको पढ़ा जा रहा है, सीखा जा रहा है, शिक्षित हुआ जा रहा है। मुझे कुछ दिन पहले एक डॉक्टर महिला ने बताया कि यूके वाले हल्दी को पेटेंट करना चाहते हैं। यस, ये सच है। तो ये अजीबोगरीब बातें हम तब तक सुनते रहेंगे जब तक हम भारतीय आंख पर इस तरह से बैठे रहेंगे। वेल, बहुतों को मेरा सरकाज़म, मेरे तंज कसना अच्छा नहीं लगता है, बट यू नो व्हाट, मैं अपने बारे में एक अच्छी और बुरी बात बताऊंगी। अच्छी बात यह है कि मुझे जितना लोगों के साथ हमदर्दी, कंपैशन, एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग रखना सही लगता है, आवश्यक लगता है, वहीं मेरे अंदर एक दूसरी आवाज़ है। जैसे एक जो पिता की तरह एकदम कड़क और सख्त, और दूसरी माँ की तरह एकदम नरम, सॉफ्ट, या कभी कभी माँ भी बहुत कस के एकदम ताना मारती हैं और फायर जगाने के लिए और एहसास दिलाने के लिए कि हम कहाँ केयरलेस हो रहे हैं, और पिता एकदम कंफर्टिंग और प्रोटेक्टिव और वैसे हो जाते हैं, नरम दिल के। तो हाँ, सारे इंसानों की तरह मेरे अंदर भी ऐसे दो आवाज़ें हैं जो चलती रहती हैं कि जितना हम अच्छाई के लिए और प्रोत्साहन के लिए लोगों के लिए बोलते हैं, वैसे ही पॉइंट आउट करना भी ज़रूरी है कि व्हाट आर द कंसर्न एरियाज एंड वेयर वी नीड टू अवेकन आवरसेल्व्स। हमें कहाँ अपने आप को जागृत करना है। योग की आवश्यकता आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए मैंने आना बंद कर दिया था। क्यों नहीं है? अगर हमारे देश में हॉस्पिटल्स की संख्या, फार्मास्यूटिकल कंपनीज की संख्या, दवाइयों की संख्या, मरीजों की संख्या कम होती जा रही है, तो हमें योग की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, राइट? हमें योग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और योग तो क्या है? योग मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में पीटी है, पीटी एक्सरसाइज योग है, क्योंकि वही बेचा जा रहा है मीडिया में। योग बिल्कुल भी प्राचीन सभ्यता नहीं है, वो तो मॉडर्न साइंस से भी न्यू है। मॉडर्न साइंस पर ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है, पर योग पर नहीं, क्योंकि योग बोरिंग सी चीज़ है, बहुत हो गया योग, बुढ़ापे में करने वाली चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें मैं सुनती हूँ, बहुत सारे फीडबैक में सुनती हूँ, एंड तो मैंने इसलिए योग के बारे में बोलना कम कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि योग की आवश्यकता किसी को भी नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है, अगर है तो लिखिए मुझे, बताइए मुझे आवश्यकता है। कोई जगाना ज़रूरी है अपने आप को। अगर हम अपने आप के साथ टच में हैं, अगर हम बिल्कुल पीसफुल हैं, अगर हम स्वयं जागे हुए हैं, हमें किसी को जगाने की ज़रूरत नहीं है। और वही चीज़ मैं अपना रही हूँ कि नहीं है जगाने की ज़रूरत, जो सोया है वो खुद जागेगा, है ना? फिर गुरुओं की ज़रूरत, टीचर्स की ज़रूरत ख़त्म हो जानी चाहिए, करेक्ट? गुरुओं की ज़रूरत क्यों है, टीचर्स की ज़रूरत क्यों है? मार्गदर्शन देने के लिए। अक्सर मुझे पलट कर जवाब आता है कि हमें पहले अपने आप पर वो अपनाना चाहिए, फिर दूसरों को नसीहत देनी चाहिए। तो हम नसीहत नहीं दे रहे हैं, सिर्फ बातें शेयर कर रहे हैं। आप भी अपनी बातें रख सकते हैं। मैंने हमेशा वेलकम किया है हर एक की आवाज़ को, पर इतना है कि फेसबुक पर मुझे
कहते हैं कैमरा शेयरिंग वो हो नहीं पा रहा है, कभी भी मैंने कोशिश की है तो वो ब्लॉक हो जाता है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर लिख सकते हैं, और अगर आप मेरे साथ लाइव वीडियो को में बातचीत करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। प्लीज़ आइए, लिखिए मुझे, और हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और लोगों को शामिल करेंगे जिनको ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट। तो आपसे इजाज़त लेती हूँ मैं अब मध्य रात्रि में। आपकी रात शुभ हो, कल का आपका दिन शुभ हो, शुभ रात्रि। और भगवान आप सबका भला करे, सबको सेहतमंद रखे, आपके माता पिता को लंबी आयु दे, आप खुश रहें, शांत रहें, योग में रहें। नमस्ते।